वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी का होने जा रहा है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बना दीजिए। हालांकि वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन इसमें से शायद कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जो आपके सामने उसमें नहीं डिस्प्ले हुए दिखाई देंगे। तो इसमें हम डिस्प्ले कर देते हैं क्वेश्चन जो है। सारे पेपर्स जो हमारे पास अवेलेबल थे उसको हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। डिस्कस करेंगे नहीं, सिर्फ हम इसमें स्लाइड ही कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जो है पीडीएफ फोन से डिलीट कर देंगे। बाकी और पीडीएफ थी शायद डिलीटेड है, और बाकी ये तो नोट्स वगैरह इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे फार्मा का ये है, शायद ये फार्मा का आपको मिल चुका है। ये फार्मा का पीडीएफ वीडियो के माध्यम से शायद डिस्प्ले हो गया है। जो भी अभी नहीं वीडियो वगैरह देखोगे तो ये देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट सारे हैं, आप पढ़े होंगे। देखना क्या है, ये क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस उसको एक बार बुक उठानी है, जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं बुक उठानी है, बस उसमें से देख लेना है। नहीं तो गूगल करिए, केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन की बुक है, उससे आप देख सकते हैं। क्योंकि केडीटी का काफ़ी ठीक ठाक उसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। बाकी हमारे पास जो हमारे खुद के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको हम आपके सामने फार्मा का ही डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि हमने फार्मा पैथो अलग से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जीएमयू का पेपर है, जो कि ये शायद हो चुका है, डिफाइन फार्माकोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे जो है ये चीज़ें शायद हो चुकी हैं। जो है आप देख लेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अटल बिहारी वाजपेयी का अलग है। पैटर्न के ऊपर हम कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन बस ये है, क्वेश्चन आने के चांस जो है मैक्सिमम होते हैं। जो है अभी तक हमने जितने पेपर देखे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, अगर आपने केजीएमयू का 5 से 6 साल का पेपर लगा लिया, मैक्सिमम 4 साल का पेपर लगा लिया है, और अटल बिहारी का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया है 1-2 साल का, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 2020 बैच से ही ऐड है। तो अगर उसका आपने लगा लिया है 20 बैच वाला पेपर और 21 बैच वाला पेपर लगा लिया है, क्योंकि आप इस टाइम होंगे तो आपके पास 3 से 4 पेपर होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के। 20 वाला होगा, 21 वाला होगा, और 22 वाला होगा, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर देने जा रहे हैं तो ये पेपर अगर आपने लगा लिया है तो आराम से आपका जो है हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है, ये इंटरनल वगैरह किसी कॉलेज का है। इसके बाद हमारे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है, वो इसको हम फार्मा के नोट्स बाद में डिस्कस करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये पेपर देख लीजिए। ये शायद नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड होगा। फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड होगा एमएसएन, तो एमएसएन सेकंड होगा तो ये नहीं होगा शायद। ये नहीं होगा। इसके बाद ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ये ऑलरेडी शायद डिस्कस हैं, कुछ नया नहीं होगा। सेम क्वेश्चन ये रिपीट होंगे। जो हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं, टोटल 49 टॉपिक्स सिलेक्ट किए हुए हैं। ये टॉपिक्स आप एक बार जरूर देख लेंगे, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेल इंजरी हो गए, टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन हो गया, इसके बाद सेरेब्रल हेमरेज हो गया, अल्कोहल लीवर डिसीज जैसे लीवर सिरोसिस वगैरह हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया, कभी कभार हेपेटाइटिस के बारे में पूछ लेता है, टाइफाइड फीवर हो गया। हमको नहीं लगता ये चीज़ें आएंगी तो आप जो है नहीं लिख पाएंगे। करना क्या है, फिगर जहाँ रिलेटेड है फिगर जरूर बनाइए। जैसे लीवर सिरोसिस पूछ लिया तो लीवर की फिगर बना दीजिए, सिरोसिस वगैरह दिखा दीजिए, इन्फ्लामेशन वगैरह सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। इसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा हो गया तो आप ब्रोंकियल अस्थमा का फिगर बना दीजिए। मेनिंजाइटिस हो गया, प्रयास करें फिगर बनाने का, जरूर प्रयास करें। एमएसएन वगैरह में फिगर जरूर बनाएं जहां आपको सुटेबल लगे, क्योंकि उससे टीचर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। और मैनेजमेंट जरूर लिखें, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अगर सर्जरी मैनेजमेंट है तो सर्जिकल मैनेजमेंट जरूर लिखें। और नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से पेज जरूर बने। अगर एनसीपी पूछा है तभी एनसीपी बनाए, कोई एनसीपी बनाना बहुत बड़ी वो नहीं है कि एनसीपी अगर नहीं पूछा है तो फिर भी एनसीपी बनाए। अगर एनसीपी नहीं पूछा है तो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखे, कम से कम जो है 20 से 22 पॉइंट लिखे मिनिमम। नर्सिंग मैनेजमेंट में हर एक पॉइंट लगभग 2 से ढाई लाइन का हो। और जितने आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5 नंबर में, वही मान लो 15 नंबर कोई क्वेश्चन आ गया, निमोनिया आ गया, निमोनिया 15 नंबर पर आया, निमोनिया का नर्सिंग केयर प्लान नहीं पूछा हुआ, तो आप नर्सिंग केयर प्लान ना लिखें, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखें, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखें, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर है तो सर्जिकल लिखें। जो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिख रहे हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट मिनिमम कम से कम 20 पॉइंट लिखें, एक पॉइंट कम से कम 2.5 लाइन की हो, 2 से 2.5 लाइन की। वही जो है 5 नंबर में, वहां से 20 पॉइंट में से आप 10 पॉइंट उठाइए, 12 पॉइंट उठाइए, वही पॉइंट लिख दीजिए अगले 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट आपको सब में लिखना पड़ेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप जो है
ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये टोटल यहाँ पे जो 45 टॉपिक्स हैं, 46 टॉपिक्स हैं, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो है ये पीडीएफ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। वो जैसे वुंड हीलिंग हो गया, इसके बाद ये पूछता है, जैसे गैंग्रीन वुंड हीलिंग हो गया, इसके बाद फिर सेल इंजरी हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। बाकी डिसीज से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, मिनिमम डिसीज से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे, बाकी एक क्वेश्चन डिसीज से पूछ लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का आप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो हमारे द्वारा सिलेक्टेड है। मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके बाद जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह एनसीईआरटी बहुत आप अच्छे से पढ़े होंगे 12th की एनसीईआरटी से। एक्सप्लेन टर्नर सिंड्रोम है, सिंड्रोम जितना है पढ़ लेंगे, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ, ये जितने सिंड्रोम है एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि सिंड्रोम 2 नंबर 3 नंबर में आएगा ही आएगा। जेनेटिक म्यूटेशन एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, हर साल बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। फार्मा पैथोजेनेटिक्स पीपीजी तीनों मिला के पास होना, यानी कि तीनों मिला के आपके 38 नंबर होने चाहिए। ये बहुत से स्टूडेंट को इससे रिलेटेड भी कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आप देखें इनफर्टिलिटी हो गया, इसके बाद प्री नेटल डायग्नोसिस हो गया, इसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गया, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डिसीज हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया जो है, क्वेश्चन हो गया यहाँ से पैथोलॉजी का और जेनेटिक्स का, एक बार जरूर देख लेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, देखें चाहे ना देखें। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता केजीएमयू का, जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल पाया होगा, इसमें मिल जाएगा जो, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी हमने ज़्यादा अपलोड नहीं किया था। ये स्टूडेंट ने लिख कर उसी टाइम भेजा था जो है, आज के 2 साल पहले ही। केजीएमयू 2016-17 का एक क्वेश्चन पेपर है। देखेंगे फार्मा में मुश्किल से 12-13 क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें हम अब अगर आपको बताएं तो एक क्वेश्चन तो वहां से पूछेगा नॉर्मल टाइप है, जैसे ड्रग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से वो जरूर रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है, डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, एंटी एमेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, एंटी मलेरिया का क्लासिफिकेशन है, एंटा एसिड पेप्टिक अल्सर इसका क्लासिफिकेशन है, एसिड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इसका क्लासिफिकेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट ये जो है पुटअप किए हुए हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी में भी पूछता है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग दे दिया तो एंटी कैंसर ड्रग का कोई ड्रग दे दिया, या पेप्टिक अल्सर ड्रग की कोई ड्रग दे दिया, या आपको जो है डायरोटिक्स की कोई ड्रग दे दिया। ये क्वेश्चंस रखते हैं जो है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है ये पूछा हुआ है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ये क्वेश्चन 2008 का है, देख लेंगे। ब्लर शायद दिख रहा है हमारे पास, तो साफ दिख रहा है, शायद आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे 480 में करके, आप देख सकते हैं इसको जो है। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है सेक्शन बी, इसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शन सी डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये सब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वही सब क्वेश्चन आप देखेंगे जो हमारे द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। वो अगर आप पीडीएफ देख ले रहे हैं जो हमने टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करके हुए दिखाया, 2013 में जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप्स ऑफ ड्रग पूछा हुआ है, डिफाइन टर्म फार्माकोलॉजी पूछा हुआ है, इसके बाद एंटी ट्यूबरकुलेट ड्रग, एंटी मलेरिया, एंटी लेप्रोसी, एंटी कैंसर, एंटी अमीबिक, अमीबिया वगैरह जाना पड़े, एंटी अमीबिक वगैरह आने कम चांस है। यही जो फेमस क्लासिफिकेशन है, जैसे पेप्टिक अल्सर वाला हो गया, डायबिटीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ये थोड़ा सा जाने, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बाकी वीडियो लेंदी हो जाएगी, बस इस वीडियो का माध्यम यही है कि आपसे जो है इन क्वेश्चनों को परिचय करवाया जाए, आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस अगर नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल करिए, आपके नोट्स से देख लीजिए, क्योंकि समय का अभाव है। और वीडियो हम नहीं चाह रहे हैं 2-3 वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, तो फिर वही चीज़ें रिपीट करना ठीक नहीं है वीडियो के माध्यम से। या आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं अपने माध्यम से, और पीडीएफ भी जो है ये अपलोड करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये देखेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ये 2000 का लिप्रोट सी ड्रग हो गया, यूटीआई एंड इट्स ड्रग हो गया, यूटीआई वगैरह आपको पता होगा, सिंपल है। फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग, ये चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं, छोटे छोटे ये टॉपिक्स अटल बिहारी वाजपेयी में ज़्यादा रख देते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे जो है ये
19 का क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 वाला है, इसको एक बार जरूर देखेंगे। लेटेस्ट वाला जरूर देख लेंगे, 19, 18, 16, 17 वाला, ये लेटेस्ट वाला एक बार जरूर देख लेंगे आप। इसके बाद पीडीएफ किसी चीज़ की है क्या? इसके बाद पीडीएफ, शायद ये सारी चीज़ें हो गई हैं पीडीएफ, ये सारी चीज़ें शायद हो गई हैं, सारे क्वेश्चन शायद डिस्कस हो गए हैं ऑलरेडी वीडियो में। एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं विद इन 1-2 सेकंड में, ये स्क्रॉल कर देते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ग्रुप तो नहीं है, ग्रुप में 1025 ऐड हो पाते हैं, तो 1025 ऐड हो पाते हैं, तो उससे ज़्यादा ऐड हो नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का ये पेपर है, देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा हुआ है। यहाँ से इन्होंने देखो क्वेश्चन रखा कहाँ से, एंटी हाइपरटेंसिव से क्वेश्चन रखा 15 नंबर का, ठीक, एक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे जो है क्वेश्चन सेकंड पूछे हुए हैं, जो 5 नंबर में क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वगैरह पूछ लिया, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी पूछ लिया है। इसके बाद ब्रोंको डायलेटर देखिए यहाँ पूछ लिया है, तो ब्रोंको डायलेटर से यहाँ पे देखेंगे पूछ लिया है। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 15 नंबर में भी रखते हैं, 5 नंबर में भी रखते हैं, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। एमसीक्यू काफी सिंपल आता है, कोई टफ नहीं आता एमसीक्यू। पैथोलॉजी में आप देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा हुआ है, पैथोलॉजी में वुंड हीलिंग, टाइफाइड भी, मतलब क्वेश्चन एक प्रकार से ये ज्यादा फ्रेम नहीं वगैरह करते हैं। आप देखेंगे जैसे निमोनिया पूछ लिया है, आपको निमोनिया के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। और ध्यान रखेंगे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीपीजी में, क्योंकि टाइम का यहाँ पे आपको शॉर्टेज पड़ सकता है। करेंगे काम, एग्जैक्ट लिखने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, एग्जैक्ट ज़्यादा लिखें, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो घुमा फिरा के लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि जो है रिलेवेंट टॉपिक जो लिखें, तो वो ज़्यादा फायदा करता है। बाकी ये पेपर तो हो गया, 3 मिनट हमारे पास है, तो उसमें हम चाहेंगे कि नोट्स डिस्कस कर दें। बाकी एक पेपर और था, देखते हैं अगर वो मिलता है तो आपके सामने हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। हाँ ये है, ये शायद हो चुका है, हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको शायद हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको एक बार ज़रूर आप देख लेंगे। क्वेश्चन कहाँ का क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर किंग्स मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, 2013 का ही 2023 का है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, एमसीक्यू वगैरह है, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान ना रहें बिल्कुल। ये दिसंबर 22 में एग्जाम हुआ, और क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार है, जैसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखें यहाँ पूछ लिया है। क्वेश्चन सिंपल ही रखता है अटल बिहारी वाजपेयी में, कोई ज़्यादा टफ नहीं रखता है। एंटी हाइपरटेंसिव देखें पूछ लिया है। इसके बाद पीपीजी का पेपर यहाँ पे देखेंगे, सिंपल ही, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और यहाँ पे ईयरली वाला है शायद, ये अटल नहीं, सप्लीमेंट्री है, ईयरली बैच का है, ईयरली बैच का ये जो है एग्ज़ाम है, इसको भी एक बार जरूर देख लेंगे। ईयरली वाला पेपर अटल बिहारी वाजपेयी का ही है, तो इसको थोड़ा सा एक बार जो है देख लेंगे आप अपने हिसाब से। इसके बाद आता है फार्मा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मा का जो आपको पीडीएफ दिखी होगी उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो कि टोटल टॉपिक्स लगभग 60 के अप्रॉक्स हैं, इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको हम नहीं प्रयास करेंगे कि जो है वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाए, लेकिन ये चीज़ जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल 52 हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नोट्स हम देखते हैं, नोट्स जो हमारा है, नोट्स है टोटल 44 पेज का है। अगर इतना पढ़ लिए हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप जो है एग्जाम्स में फार्मा का इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आएगा। नर्वस सिस्टम वगैरह तो शायद इतना नहीं नर्सिंग पढ़ने की ज़रूरत है। कोलिनर्जिक ड्रग्स ये है सिलेबस में, इसको आप देख लेंगे। इस वीडियोस वगैरह हमने बनाया था, मस्क्राइन होती है, निकोटीन होती है, मस्क्राइन M1 M2 M3 M4 M5 होता है। M1 के अंदर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आती है, इसके बाद ऑटोनोमस गैंग्लियन आता है, सीएनएस आता है, M2 के अंदर हर्ट्स आते हैं, मतलब हर्ट्स पे एक्ट करती है। कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट कहाँ करती है उसके लिए है, मतलब जैसे M3 है, तो मस्क्राइन जो थ्री इसके अंदर आता है, तो स्मूथ मसल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके बाद जो है एंडोथीलियल सेल, मतलब इस पे एक्ट करती है। M4 M5 जो है सीएनएस पे एक्ट करती है, तो सीएनएस पे आप देखेंगे M4 M5 भी एक्ट करता है, इसके बाद M1 भी एक्ट करता है।
कोलिनर्जिक ड्रग्स वगैरह ये थोड़ा सा हम नहीं देखेंगे। और एस्पिरिन वगैरह पूछ लेता कभी काल, जो एस्पिरिन उसका यूज वगैरह पूछ लेता। एंटी कोलिनर्जिक्स है तो यहाँ पे जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एट्रोपिन, एट्रोपिन भी आप एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन हम कुछ यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। एनर्जिक, बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स आपको पता ही होगा। ये अगर चीज़ें आप याद किए होंगे, बीटा ब्लॉकर सल्फा ब्लॉकर, अगर बीटा ब्लॉकर सल्फा ब्लॉकर्स आप याद किए होंगे तो आगे आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। बहुत ड्रग्स होती हैं जो कि इससे रिलेट करती हैं। बीटा ब्लॉकर सल्फा ब्लॉकर्स अगर आपको याद होगा तो बाकी शॉर्ट टर्म में आप क्या ही कर सकते हैं। अगर इस स्केलेटल मसल की ड्रग याद होंगी तो ये भी आगे बहुत काम कर सकते हैं, जैसे डायजेपाम हो गया। ये चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी। कभी कल डायजेपाम का अलग से पूछ लेता है नर्सिंग में, आप देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी हमने आपके सामने डिस्प्ले किया, डायजेपाम अलग से ही पूछा हुआ है। तो एंटी एंजाइनल ड्रग आपके सिलेबस में इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है एंटी एरेथमेटिक ड्रग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटी एरेथमेटिक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी पूछ चुका है, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में जो है इनका क्लासिफिकेशन डायोटिक्स आता है, इसके बाद वेसोडाइलेटर्स आता है, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं। तो आपको सारे नहीं लिखना है, जैसे कुछ ही लिखना है। जैसे डायोटिक्स लिख दिए, वेसोडाइलेटर्स लिख दिए। वेसोडाइलेटर्स के अंदर आते हैं एसी मीटर आते हैं, आरबीएस आते हैं। इसके बाद जो है ये दो लिख दिए। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स लिख दिए। बस इतना पर्याप्त है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देंगे। इसके बाद फिर कहाँ वो एक्ट करती है ये लिख देंगे। इसके बाद एडीआर लिख देंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिख देंगे। बाकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये लिख सकते हैं। उसका साइड इफेक्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन साइड इफेक्ट ही हो जाएगा। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की ड्रग आप देख लेंगे। इसके बाद फिर आता है, नेक्स्ट आता है, वो आता है एंटी एपिलेप्टिक। तो एंटी एपिलेप्टिक देखेंगे जो है पूछा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी में, केजीएमयू में पूछा हुआ है। एंटी पार्किंसन हो गई, बहुत कम चांस है एंटी पार्किंसन पूछने का। एंटी पार्किंसन पूछने का बहुत कम चांस है। एंटी साइकोटिक, न्यूरोलिप्टिक, एंटी, ये भी बहुत कम चांस पूछने का। एंटी डिप्रेसेंट, ये भी थोड़ा कम चांस है पूछने का। एंटी एंजाइटी, ये भी थोड़ा कम चांस पूछने का। नेक्स्ट क्लास में आता है डायरोटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायरोटिक्स। तो डायरोटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरोटिक्स पूछने का भी। एक बार थोड़ा सा हम वीडियोज, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बार आपको सुनाते हैं डायरोटिक्स। तो डायरोटिक्स देखेंगे क्या है। डायरोटिक्स आर द ड्रग्स दैट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इनटू द यूरिन। देखिए जहाँ पानी है वहाँ सोडियम है, जहाँ सोडियम वहाँ पानी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ ड्रग्स एक्ट ऑन पीसीटी, जो पीसीटी ड्रग एक्ट करेगी वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के अंदर जो ड्रग आती है एस्ट्राजोलामाइड आती है। ड्रग एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेंडे, असेंडिंग लूप ऑफ हेंडे पे जो ड्रग एक्ट करती है वो आती है प्रोसेमाइड, टोरसेमाइड और ब्यूटामाइड एक्ट करती है। तो साइड भी आप देखेंगे, जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर डायरोटिक्स आ रहा है फिगर जरूर बनाएंगे कहाँ पे एक्ट कर रही है। इसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन अर्ली डिजिटल ट्यूब्यूल, अर्ली डिजिटल ट्यूब्यूल पे एक्ट करती है, थायराइड से एक्ट करते हैं। इसके बाद थायराइड से रिलेटेड डायरोटिक्स ऐड करते हैं। थायराइड के अंदर आ जाएगा क्लोरोथायराइड, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, थायराइड रिलेटेड डायरेक्टिक्स आ जाएगा, जीपामाइड आ जाएगा। ड्रग्स एक्टिंग एट दी लेट डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब, तो लेट डिस्टल पे जो एक्ट करता है पोटेशियम स्प्रिंगलेट एक्ट करता है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको आप चाहें कि एक रात में तैयार कर लें तो आपको रटना ही पड़ेगा। रटने के अलावा आप एक बार कंठस्थ हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एनसिड्स आ गए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। तो कॉक्स इनहिबिटर्स आते हैं इसके अंदर जो है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स आते हैं। इसके बाद जो है सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स आते हैं। ये जो है कॉक्स वन कॉक्स टू जो है इसको आप देख लेंगे। बाकी आप जो पढ़ रहे होंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट वगैरह तो नहीं पूछता है, नर्सिंग वगैरह में गाउट नहीं पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो अगर आप ब्रोंकियल अस्थमा जो इससे ड्रग है, अगर ये आप क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं, जैसे आप ब्रोंकियल ब्रोंकोडायलेटर की ड्रग पढ़े हुए हैं, तो अगर आप ये ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक पूछ लिए साल्ब्यूटामॉल, तो आराम से आप पूरा क्लासिफिकेशन भी लिखिए और आप उसको डिफाइन भी करिए। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सिमिलर होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स सबकी सिमिलर होगी।
एडीआर सबका सिमिलर होगा, यानी कि आपको जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पेप्टिक अल्सर पूछने के चांस होते हैं नर्सिंग वगैरह में। पेप्टिक अल्सर की चीज़ें जो है इससे ड्रग आ जाती है, कोई एक ड्रग पूछ लिया मान लो और क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। तो पेप्टिक अल्सर की ड्रग जो है वो जो गैस्ट्रिक जूस ये होता है द स्टमक सिक्रेट, मतलब इसमें सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 से 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है द चीफ ऑफ पेप्टिक अल्सर सिक्रेट्स पेप्सिन विच इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये ड्रग कहाँ एक्ट कर रही है, स्टमक में, ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने हमने क्लासिफिकेशन आपको बताए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जितना बताया हमने ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। जैसे डिमेंशिया है, ये आपको नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, अगले सेमेस्टर में मिलेगा जो है, जब आप साइकेट्री पढ़ेंगे। एंटीमेटिक्स ड्रग हो गई, ये सारी चीज़ें आप पढ़े ही होंगे। इसके बाद लेक्सेटिव्स वगैरह तो नर्सिंग नहीं आता है। माइस्थेनिया ग्रेविस कभी काल पूछ लेता है, बहुत कम चांस होते हैं। ये टोटल क्लासिफिकेशन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनमें से 12-13 क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गई हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है।